सीईटी एग्जाम का पहला पारी जो है वो खत्म हो चुकी है, दूसरी पारी शुरू हो गई है। परीक्षा देकर अभ्यर्थी बाहर आए हैं। अभ्यर्थियों में उत्साह दिखाई दे रहा है। परीक्षा की व्यवस्था की अभ्यर्थियों ने सराहना की। आज और कल 2 दिन 4 पालों में 4 पारियों में एग्जाम है। आज पहली शिफ्ट में एग्जाम हुआ, सुबह 10 बजे से 11:45 तक ये शिफ्ट चली। दूसरी पाली में एग्जाम 3:15 से लेकर 5 बजे तक चलेगा। तो पहला जो शिफ्ट था उसमें जो एग्जाम हुआ उसे देखकर परीक्षार्थी बाहर निकले हैं। अभ्यर्थियों ने पेपर को आसान बताया। आपको बता दें कि ग्रुप सी की सरकारी नौकरी के लिए ये एग्जाम 3 साल बाद दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले 2022 में ग्रुप सी और डी की नौकरी के लिए सीईटी कराया गया था और अब दोबारा सीईटी का एग्जाम करवाया जा रहा है। 2 दिन ये एग्जाम है, 26 और 27 तारीख को एग्जाम है। आज पहली पारी का एग्जाम पूरा हो चुका है। दूसरी पारी के लिए अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल्स में बैठे हैं। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई थी। उत्साहित दिखे जितने भी अभ्यर्थी थे और उन्होंने सरकार की तैयारियों के लिए भी उनका धन्यवाद किया, सराहना की। अच्छी व्यवस्था थी और अच्छा एग्ज़ाम हुआ है। तो इस बार हरियाणा सरकार ने जो बसें फ्री की थी, क्या फ़ायदा मिला है उस चीज़ का? सर, जो मॉर्निंग के टाइम एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए तो सर घरों से आना बहुत मुश्किल था कि 4 बजे का टाइम दिया था। लोग अपने अपने साधनों से ही आ रहे हैं सर। जो मॉर्निंग के बाद की शिफ्ट थी उसके लिए सर सुविधा ठीक थी, बढ़िया व्यवस्था थी, सब कुछ सही था बिल्कुल। एग्जाम कैसे हुआ? एग्जाम बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा पेपर था। तो इस बार पहली बार है जब बसों में भी सफर फ्री है, तो इसका किस तरह से फायदा मिला? नहीं, मैं फैमिली के साथ आई थी। व्यवस्था रही और एग्जाम आपका कैसा हुआ? अच्छा हुआ, ठीक आया था, लेवल भी सही था जींद डिस्ट्रिक्ट से। तो व्यवस्था कैसी रही आपके हिसाब से, जो सरकार के इंतजाम किए गए या जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया? सर, उसके हिसाब से जैसे स्कूल में हम एंट्री करे तो 8:30 बजे उन्होंने एंट्री दी, फिर वहाँ पे जाके थोड़ा ठीक था, व्यवस्था तो अच्छी थी। व्यवस्था अच्छी थी पर पहले से मुश्किल था। एग्ज़ाम मुश्किल था? क्या मैथ मुश्किल था, रीजनिंग, जीके? मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग, तो मतलब काफ़ी टफ आया, हर लेवल मुश्किल आया था? सिर्फ मैथ रीजनिंग। मैथ रीजनिंग व्यवस्था सही थी जी, एग्ज़ाम भी सही था बिल्कुल। जैसे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसे चीज़ें होती हैं वैसे सही था पेपर। कह रहे हैं मैथ थोड़ा सा टफ आया? हाँ जी, मैथ थोड़ा सा टफ था, बाकी रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ये सभी बिल्कुल सही के वगैरह। तो आज 2 शिफ्टों में ये एग्जाम है, पहली शिफ्ट में हो चुका है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, पहली शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है, अभ्यर्थी बाहर आ गए हैं, तो किस तरह का उनका प्रतिक्रिया रही, रिएक्शन रहा और क्या उन्होंने कहा, किस तरह का एग्जाम था, आसान था और क्या उनकी उम्मीदें हैं? बिल्कुल, पहली शिफ्ट का जो एग्जाम है वो खत्म हो गया था और दूसरी शिफ्ट का जो एग्जाम है वो शुरू हो चुका है। अभी हम चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है सेक्टर 10 का, चंडीगढ़ का, तो यहाँ अंदर दूसरी शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है और पहली शिफ्ट का एग्जाम जो है वो खत्म हो गया था। तो कहीं ना कहीं जो पहली शिफ्ट का एग्जाम देने के बाद बच्चे बाहर आए थे, तो जहां उन्होंने सरकार की जो व्यवस्थाएं थी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि उन्होंने कहा कि बसों की व्यवस्था जो जिस प्रकार से सरकार द्वारा की गई है वो काफी सराहनीय है और कोई दिक्कत उन्हें नहीं उठानी पड़ी। वहीं एग्जाम को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया थी, किसी को एग्जाम थोड़ा हार्ड लगा, किसी को एग्जाम ठीक लगा, क्योंकि मैथ्स की जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड बताए गए अभ्यर्थियों के द्वारा कि वो क्वेश्चंस थोड़े हार्ड थे। रीजनिंग थी वो सिंपल थी, तो काफी अच्छे से वो सोल्व कर पाए हैं और नतीजे बताएंगे कि कैसे नतीजे इसके रहते हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम था और इतने बड़े एग्जाम से मतलब यह है कि 13.5 लाख अभ्यर्थी 4 शिफ्टों के अंदर जो 2 दिन के अंदर अपना पेपर देंगे और उसके लिए व्यवस्थाएं जुटाना एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए थी और उस चुनौती के अंदर कहीं ना कहीं पहले दिन सरकार कामयाब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब अभ्यर्थी अगर उसकी बड़ाई करते हुए नजर आते हैं, उसकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं। इसी वजह से वो ये व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं वो तारीफ कर रहे हैं। तो पहली शिफ्ट का जैसा मैंने बताया कि एग्जाम हो
चुका है और दूसरी शिफ्ट का एग्जाम चल रहा है। ये एग्जाम 5 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद अभ्यर्थी बाहर आएंगे। तो कहीं ना कहीं कल फिर से शुरू होगा। कल भी 2 शिफ्टों के अंदर एग्जाम होने वाला है और फिर जो नतीजे आएंगे, नतीजों के बाद मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद आगे की प्रोसेस चलेगी। तो इस तरह से कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य जो पात्रता परीक्षा है, वो संपन्न हो जाएगी। एक लंबे समय से जो बेरोजगार लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे इस परीक्षा का और आखिरकार वो दिन आ गया और वो पेपर भी हो गया। पहले शिफ्ट का हो गया, दूसरी शिफ्ट का पेपर अब चल रहा है। तो कैसे अब कितने बच्चे कामयाब हो पाते हैं और उन्हें कब नौकरियां मिल पाती हैं, ये अभी देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो दूसरी पारी में ये एग्जाम शुरू हो चुका है। अभ्यर्थी एग्जाम देने एग्जामिनेशन सेंटरों में पहुंच चुके हैं। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आइए आपको वहां लेके चलते हैं। इलेक्शन हो रही सी, पंजाब विधानसभा की इलेक्शन हो रही सी। आम आदमी पार्टी ने भी पहली बार इलेक्शन लड़ी सी और उस समय कांग्रेस पार्टी वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े मुख मंत्री के कैंडिडेट सीगे और उन्होंने तलवंडी साहब तख्त दमदमा साहब तो ठीक 35 किलोमीटर दूर खड़े होकर पंजाब के लोगों ने वादा किया और गुटका साहब मत्थे नूं ला के सौं खाधी कि मैं 4 हफ्तों चो पंजाब चो नशा खत्म करूंगा। ये पंजाब का बच्चा बच्चा गवागा, पंजाब की जनता गवागी, पंजाब के लोगों ने। और उस समय पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई और उस समय कांग्रेस पार्टी ने 117 चो 77 सीटां कांग्रेस पार्टी को आईयां, आम आदमी पार्टी को 20 सीटां आईयां। ये पंजाब का राजनीतिक इतिहास आ, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी पहली बार इलेक्शन लड़ रही सी और पंजाब के लोगों ने बहुत ज्यादा इज्जत मान प्यार सत्कार जो आम आदमी पार्टी दिता और इतिहासिक तौर पर जित जी 20 MLA आम आदमी पार्टी जिते। और लगातार 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक जिन्होंने मैं भी शामिल हाँ और बतौर लीडर ऑफ अपोजिशन भी मैं 3.5 साल रोल लवाया और उसमें भी मंग करता रहा कि नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पर लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी के MLA, उस समय कांग्रेस पार्टी के मिनिस्टर ये कहने होंगे सी नहीं कार्रवाई नहीं होनी क्योंकि पंजाब के अंदर चाचा भतीजा की सरकार चल रही है, यानी कैप्टन साहब ते मजीठिया की सरकार चल रही है, कोई कार्रवाई नहीं होनी। एक गल शरेआम उस समय के कांग्रेसी भी कहने होंगे सी, क्योंकि कुछ कांग्रेसी सिर से आम आदमी पार्टी के लगातार 5 साल इस गल के उत्ते असीं लड़ते रहे अड़ते रहे और पंजाब के विधान सभा च बोलते रहे कि पंजाब विचों नशा खत्म होना चाहिए। पर लेकिन कैप्टन साहब ने एक भी काम उन्होंने 5 सालों की 4.5 साल के अंदर कोई भी काम नहीं किया। आखिरकार कांग्रेस पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पिया। एडमिट किया कांग्रेस पार्टी ने कि 4.5 साल के दौरान पंजाब कोई काम नहीं होया। आखिरकार जो मुख्यमंत्री बदलिया, जिहड़ा मुख्यमंत्री लगभग 100 दिन का मुख्यमंत्री बनया, उन्हें भी 100 दिन के दौरान कोई कार्रवाई नहीं की और पंजाब के लोगों ने उस बाद पंजाब आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई और 3 साल तो लगातार हमला जिहड़ा वो ड्रग माफिया के खिलाफ हो रहा। हमलावर रुख जिहड़ा वो ड्रग माफिया के खिलाफ असीं जिहड़ा चला रखिया गा और लगातार ड्रग बेचने वालों नशा बेचने वालों पंजाब के अंदर असीं फड़ के जेलों च रख रहे हैं। हाँ, जिहड़ा कोई भरा साडा किसी न किसी कारण इस लत लग गई, नशे की लत लग गई, उहदे लई असीं उहदा इलाज भी पंजाब करा रहे हैं। पर मैं देख रहा सी हुणे फेसबुक पर देख रहा सीगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ठीक 19 घंटे पहला मैं देख रहा सी 19 घंटे पहला लिखिया गा बिक्रम मजीठिया नूं क्यों तुसीं उहदे खिलाफ कार्रवाई की है, क्यों उहदे नाल गैर मनुखी